हेलो दोस्तों, मेरा नाम बालवीर सर है। आशा है कि आप सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे, हमेशा खुश रहो। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। आज पढ़ेंगे हम कि गोली दर्पण किसे कहते हैं। 10th क्लास का है टॉपिक, चैप्टर 1 है, फिजिक्स है। तो कह रहा है इसमें गोली दर्पण किसे कहते हैं। वैसा दर्पण। गोली दर्पण किसे कहते हैं। वैसा दर्पण इसमें अंदर की भाग धंसा हो तथा बाहर की भागें उठी होती है, उसे क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। या वैसा दर्पण जिसमें अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों हो, उसे क्या कहते हैं, गोली दर्पण। या वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो, उसे क्या कहते हैं, उसे गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण किसे कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल होता है उसे गोली दर्पण कहते हैं। या वैसा दर्पण जिसमें उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों मिलकर बनी होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे गोली दर्पण कहते हैं। तो गोली दर्पण की बाहरी वाला सतह वह उत्तल दर्पण होती है, जबकि अंदर वाला सतह अवतल दर्पण, क्योंकि अंदर क्या धंसा हुआ है तो उसको अवतल दर्पण कहते हैं। जबकि बाहरी बाहरी भाग क्या होता है, उठा हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आशा है कि समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। गोली दर्पण को दो भाग में बांट दिया गया है। गोली दर्पण कितने भागों में बांट दिया है, दो भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। और एक नंबर में क्या है, एक नंबर में है इसमें उत्तल दर्पण है, और दो नंबर में क्या है, दो नंबर में है अवतल दर्पण, ठीक है। तो कह रहा उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, वर्णन करे या बताएं या उसको परिभाषित करें। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका बाहरी सतह उठा हो, जिसका उभरा हो, उसे क्या कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। वैसा दर्पण जो उठा हुआ हो, जिसकी परावर्तक सतह क्या हो, उठा हो, उसे क्या कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है एंड इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसे प्रतिबिंब बनता है, सीधा और उल्टा बनता है, ठीक है। फिर से सुनो, कह रहा उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। वैसा दर्पण इसका परावर्तक सतह उठा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है उत्तल दर्पण में। देखो ये क्या उठा हुआ है, ये क्या है, रंगा भाग, मतलब रंगा हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, उठा हुआ भाग, इसको कहते हैं परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह का मतलब हुआ है वो उभरा हुआ सतह, उठा हुआ सतह है ना, उसी कहता है प्रवर्तक सतह कहता है। देखो उठा हुआ है तो समझ में क्या है, उत्तल दर्पण है। तो आशा है कि समझ में आ गया। अब कह रहा अवतल दर्पण किसे कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा होती है उसे क्या कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा वस्तु से बड़ा भी बनता है और वस्तु के बराबर भी बनता है, ठीक। इसमें सीधा और उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है एंड वस्तु के बराबर भी बनता है, छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, किसमें, अवतल दर्पण में, ठीक है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धसा हो, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। देखो ये परावर्तक सतह क्या है, धसा, ये क्या है, पेंटिंग है, ये क्या है, अवतल दर्पण। तो आशा है कि समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।